आज हम सीपीआर के बारे में कुछ बातें समझेंगे। ये एक बचाव कार्य प्रोसेस है। जो इंसान सडनली चलते चलते कोलैप्स कर गया है, बेहोश कर गया है और वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, अनरिस्पॉन्सिव है, आपके बुलाने पे, आपके टैप करने पे वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। आपने उसकी नब्ज चेक करी, उसकी सांस चेक करी, वो नहीं चल रही है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बचाव कार्य प्रोसेस है जो हम सबको आना चाहिए। एक स्टडी के हिसाब से सीपीआर आउटडोर अगर हम दे दें तो हम 20% जानें बचा सकते हैं। यह स्थिति किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती है और आपका एक प्रयास आपके आसपास के लोगों की जान समय रहते बचा सकता है। और बचाव कार्य करने में हमें क्या करना चाहिए, आओ हम समझते हैं। सबसे पहले सीन सेफ्टी। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आसपास कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है, तो बंदे को हम उठाकर एक साइड की सुरक्षित जगह पे लेके जाएंगे। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो आप अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी दौरान हम मदद के लिए आवाज मारेंगे और पल्स चेक करने के लिए 3 उंगलियों से गले के पास रखकर चेक करें उसकी पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। बिना समय खराब करे हम ये सुनिश्चित करेंगे, ये देखेंगे कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही। ये देखेंगे उसे कंधे पे जोर से मारकर कि वो बंदा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए कॉल करेंगे। एम्बुलेंस नंबर है हमारा 102। सीपीआर देने से पहले आप सुनिश्चित करें आपकी कोहनियां सीधी हैं। जो बंदा बेहोश हुआ है वो एक हार्ड सरफेस पे लेटा है और वो सीधा लेटा है। इसमें 30 चेस्ट कंप्रेशंस होंगे, 2 रेस्क्यू ब्रीथ होंगे। सुनिश्चित है कि आप छाती को 2 इंच दबाएं, लगभग 5 सेंटीमीटर। 15 कंप्रेशंस के बाद एक बार सांस दी जाएगी, फिर 15 कंप्रेशंस के बाद एक बार सांस दी जाएगी। थक जाने पर आसपास किसी साथी को बुलाएं और यही प्रक्रिया दोहराएं एम्बुलेंस आने तक। ध्यान रखें, जब तक इमरजेंसी एड नहीं आ जाती है आप ये चीज बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने ये चीज बीच में छोड़ा तो ब्रेन तक खून जाना रुक जाएगा। तो आप ये तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक बचाव कार्य आ ही नहीं जाता है। कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन, सीपीआर, इसका मतलब क्या है? कार्डियो मीन्स दिल, बोले तो हार्ट। पल्मोनरी लंग्स, लंग्स मतलब आपके फेफड़े। रिसैसिटेशन मीन्स रिवाइव, रिवाइव हिंदी में पुनर्जीवित। ये वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जब हम आपके हार्ट को और लंग्स को वापस एक्शन में लाते हैं। अगर कोई मरीज अचानक से गिर गया है और वो अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब आपके बुलाने से भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा है और आपने जब उसका नब्ज चेक करा, उसका नब्ज भी नहीं चल रहा है, तब ये सीपीआर का प्रोसीजर काम में आएगा। पीड़ित की सांसें चल रही है नहीं चल रही है, ये कैसे हम देखेंगे? सबसे पहले उंगली आगे रखकर कि हवा का आपको फील हो रहा है नहीं है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा। दूसरा, इसके पाँव के पास जल्दी आकर देखकर कि इसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बंदा सांस ले रहा है, इट मींस उसकी सांसें चल रही हैं। ये 2 तरीके हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन में हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड ही क्यों? क्योंकि ये दिल के सबसे पास की पल्स है। तो हम ये चेक कैसे करेंगे? आओ मैं दिखाता हूं। सबसे पहले जो बंदा है उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके, ये जो विंड पाइप जा रही है, सीधा कर एक बार अपनी गर्दन। जो ये विंड पाइप है इसके पैरेलली यहाँ पे ग्रूव होगा। इस ग्रूव में थोड़ा टिल्ट कर यहाँ एक मसल जा रहा है, ये मसल
इसको कहते हैं स्टर्नोक्लेनोइड मसल। इसके पैरेलली इस ग्रूव में हाथ रखेंगे और पल्सेशन फील करेंगे। ये तरीका है नब्ज चेक करने का, इसको कहते हैं कैरोटिड पल्सेशंस। तो यही क्यों? क्योंकि ये पल्स दिल के सबसे पास में है। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स कर गया है पर उसकी नब्ज आ रही है और उसकी सांसें नहीं चल रही है, मैं फिर बोलता हूँ एक बार, उसकी नब्ज आ रही है, आपने नब्ज चेक करी, उसकी नब्ज आ रही है पर उसकी सांस नहीं चल रही है, तो आप सिर्फ उसमें सांस देंगे। आप उसको 10 से 12 सांसें प्रति मिनट के हिसाब से देंगे। उसमें आपको चेस्ट कंप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सिर्फ 10 से 12 सांसें प्रति मिनट देंगे। अब इस मरीज की सांस नहीं चल रही है, तो सांस देने का सही तरीका आओ हम समझते हैं। सांस देने का सही तरीका कैसे होता है। सबसे पहले पेशेंट का हेड टिल्ट करना है, थोड़ा सा यहाँ से हम हेड टिल्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हमने थोड़ा गर्दन उठाया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से जॉ लिफ्ट किया। इससे क्या है, जो हमारी जीभ है वो अड़ती नहीं है सांस देने की प्रक्रिया में। उसके बाद सांस देना है। जब आप सांस दे रहे हैं तो ये जरूर देखें कि मरीज की छाती ऊपर हो रही है, ठीक है। ये सही तरीका है सांस देने का, हेड टिल्ट एंड जॉ लिफ्ट। एंड अगर किसी में पल्स भी नहीं है, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी नहीं है, तब आप उसको 30 चेस्ट कंप्रेशंस और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ्स देंगे, जो कि ऐसे होगा 15 बार एक बार चेस्ट कंप्रेशन, फिर एक सांस, फिर 15 बार चेस्ट कंप्रेशन, फिर एक सांस। चेस्ट कंप्रेशंस दबाना कहां पर है और दबाना कैसे है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें पास में आ जाओ एक बार। ये जो निप्पल्स है हमारे, निप्पल्स की सीधी लाइन में जो हमारी ये बीच की बोन जा रही है, इसकी सीध में हमें अपनी कलाई का ये पार्ट यहां पर रखना है और फिर हाथ हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। हमारे हाथ बिल्कुल मुड़े नहीं होने चाहिए, हमारे शोल्डर्स बिल्कुल अपराइट होने चाहिए। और चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए हम पूरा 5 सेंटीमीटर नीचे दबाएंगे। ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर पूरा दबाना है। अगर हम पूरा 5 सेंटीमीटर नहीं दबा रहे हैं तो जो हमारा खून का प्रवाह है वो सिर्फ यहीं रुक जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो आपके इस प्रोसीजर करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप दबाएं तो चेस्ट कंप्रेशन पूरा 5 सेंटीमीटर देना है। आपको अगर इस बात का डर है कि उसकी हड्डी टूट जाएगी, रिब्स टूट जाएंगी, तो इस चीज से नहीं घबराना है। हम हड्डियां जुड़ जाएंगी। मेन एम हमारा है बंदे को वापस रिसेसिटेट करना, वापस जिंदगी में लाना। मेन एम है ब्रेन तक खून पहुंचता रहे। या बाहर भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर टाइमली शुरू करना। सीपीआर का प्रोसीजर अगर आपने टाइमली शुरू नहीं करा तो लगभग 2 मिनट में आपके ब्रेन के सेल्स डाई करना शुरू कर जाएंगे और पूरे 10 मिनट तक ये पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। आप वापस ब्रेन को एक्शन में नहीं ला सकते, पर्सन विल बी डेड। आप इस प्रोसीजर से उस बंदे की जान बचा सकते हैं। एक स्टडी के हिसाब से सीपीआर अगर टाइमली दे दिया जाए तो आप लगभग 10% जानें बचा सकते हैं, और वो हॉस्पिटल में आ जाए तो यही जानें 20% तक बचाई जा सकती हैं।